नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी एक किसान हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब से 20वीं किस्त की राशि आया है तब से जो है काफ़ी सारे किसान ऐसे हैं जिनको समस्याएं जो है देखने को मिल रहा है पेमेंट फेल्ड को लेकर के। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आपका भी पेमेंट फेल हो गया है, जब आप PFMS के पोर्टल पर चेक करने जाते हैं तो वहां पर जो है आपका पेमेंट फेल्ड का वहां पर आपको एरर देखने को मिलता होगा और वहां पर बैंक रीजन जो है उसके आगे में 75 यानी कि 75 आपको देखने को मिलता होगा। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आई, इससे पहले मैं कई वीडियो इस पर बना चुका हूं। ठीक है ना, तो आज हम आपको बताने वाले ये रीजन क्यों आपको देखने को मिल रहा है, आप आखिर आपका पेमेंट जो है फेल क्यों हो गया है, इसको कैसे सही कर सकते हैं, इसका समाधान क्या है, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं पेमेंट फेल्ड होने का और आपका जो पेमेंट कैसे आपको रिकवर होगा, इस पर आपको हम बात करने वाले। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर के आप लोग अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, जिन भी लोगों का जो है पेमेंट फेल्ड हुआ है वो लोग खास करके वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए, आखिर क्या क्या रीजन हो सकते हैं क्यों जो है आपका पेमेंट फेल्ड हुआ है, क्योंकि इसमें जो है कई सारे रीजन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो है एक फैमिली में से जो है कई सारे लोग हैं पेमेंट यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं, ये भी रीजन हो सकते हैं। और पति पत्नी दोनों ये इस योजना के तहत जो है पेमेंट जो है ले रहे हैं, ये भी एक रीजन हो सकते हैं। तो तमाम रीजन के बारे में आज बात करने वाले हैं और यह भी आज बात करने वाले हैं कि आखिर इस समस्या से जो है आप कैसे इस समस्या का समाधान पा सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा आगे यदि आपका भी पेमेंट फेल्ड हुआ है तो। ठीक है, जो भी लोग पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही मैं जरूरतमंद वीडियो जितने भी होते हैं आप लोगों को लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए आप लोगों को हम बताते हैं कि कैसे जो है पेमेंट फेल्ड हुआ है, उसका क्या समाधान है और पेमेंट फेल्ड क्यों हुआ है। इससे पहले जो सबसे फर्स्ट वीडियो मिला था इसके ऊपर, उसी समय में जो है एक किसान का ऐसा कुछ एरर आ रहा था, उसको जो है वो सही हो गया है, उसका स्टेटस भी आपको चेक करके बताएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं PFMS के पोर्टल पर यहाँ पर इनका ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गया है। ठीक है, कैसे हुआ है, आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनका भी जो है ना इसी तरह से यहाँ पर शो कर रहा था ट्रांजैक्शन फेल का, तो ये जो है सक्सेस कैसे हुआ है इसके ऊपर आज हम बात करने वाले। ठीक है, और PM किसान की तरफ से जो है एक नया अपडेट निकल करके आया है, वह भी आपको हम बताने वाले हैं कि काफ़ी सारे किसान ऐसे हैं जिनसे जो है पैसा वसूला जाएगा, ऐसा भी खबरें निकल करके आ रही है। आखिर जो आपको पैसा जो नहीं आया है ना, इसका क्या सटीक कारण है ना, वो आपको बताएंगे और इसको कैसे जो है आप लोग सही करवा सकते हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर देखिए PM किसान की जो वेबसाइट है ना, यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट नोट करके यहाँ पर जो है एक यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिलता होगा। यहाँ पर बताया गया है कि कुछ किसान ऐसे हैं जो पति पत्नी दोनों जो है PM किसान के जो योजना है उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, उनको जो है अब यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा और पैसा जो मिल रहा है उनको पैसा नहीं मिलेगा। और कारण भी यही है क्योंकि आपको पता होगा कई किसान ऐसे हैं जिनको एक ही जमीन पर 4 से 5 लोग जो है यहाँ पर बेनिफिट उठा रहे हैं, तो उस केस में भी जो है यहाँ पर पेमेंट रोक दी गई है, किस्त का पैसा नहीं आया है। तो आखिर आप लोगों को करना क्या है, देखिए यहाँ पर दो ऐसे जो है केस बताया गया है, एक जो है पति पत्नी भी यहाँ पर शामिल है और एक जो है यहाँ पर कि किसी अदर पर्सन भी जिनका जो है मान लीजिए जैसे आपने ज़मीन किसी और को सेल कर दिया, लेकिन वो भी जो है आप अपना जो PM किसान उस ज़मीन पर ले रहे थे उसका बेनिफिट उठा रहे, लेकिन वो ज़मीन जो आप सेल कर दिया, लेकिन उस ज़मीन पर आपका अभी भी इस योजना के लिए आप जो है पैसा ले रहे हैं और जो आदमी आपसे ज़मीन खरीदा है वो भी ले रहे हैं। तो एक ज़मीन पर जो है 2 आदमी बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, और यदि आपका ऑनरशिप जो है 2019 से पहले का है तभी आपको जो है ज़मीन यहाँ पर आपको तभी भी जो है यहाँ पर पैसा मिलने वाला है, नहीं तो आपको यह समस्या हो सकती है पेमेंट फेल्ड होने का। तो आखिर करे तो करे क्या, मान लीजिए आपको अगर फिर भी सब कुछ सही है लेकिन आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके पिताजी के नाम से ज़मीन थे, आपके पिताजी भी PM किसान के लिए जो है या आपके माताजी PM किसान के लिए यहाँ पर जो है एलिजिबल थे और पेमेंट जो है उनको किस जो है मिल रहे थे, बेनिफिट उठा रहे थे, वो गुजर गए हैं। तो अब आपको क्या करना है, आप अपने नाम से कैसे करवा सकते हैं, यदि आपका पेमेंट रोक दिया गया है तो आपको क्या करना है वो आपको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए आपको हम दिखा देते हैं पहले PFMS के पोर्टल पर। तो देख सकते हैं ये किसान का जो है सब कुछ सही है, आपको मैं बताया था कि इनका जो है पेमेंट फेल हो गया था। यहाँ पर रीजन भी आपको 75 देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए सब कुछ जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा कि इनका जो PFMS ट्रांजैक्शन ID भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, UTR नंबर,
और कब जो है क्रेडिट हुआ था अकाउंट में, अकाउंट का लास्ट का जो है यहाँ पर 4 डिजिट देखने को मिलेगा। और फेवरिंग एज अ पर बैंक नाम रहेगा किसान का जिनके बैंक अकाउंट में पैसा गया है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और वहीं पर एक और किसान का हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो है बिल्कुल यहाँ पर जो है फेल्ड हो गया है पेमेंट। और यहाँ पर रीजन भी आपको जो है बैंक रीजन फॉर फेलियर यहाँ पर 75 करके आ रहा है। और यहाँ पर जो है बैंक रीजन यहाँ पर जो है यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजैक्शन हैज बीन कैंसिल बाय यूजर। ये तमाम जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या है। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ना इसको कैसे सही कीजिएगा। पहले तो आप अपना ये पहले चेक कीजिए जिस ज़मीन पर आप जो है पेमेंट ले रहे हैं, जिस ज़मीन पर जो आप पीएम किसान के लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं वो ज़मीन आपके नाम से है या आप उसको बेच चुके हैं, पहले ये आप कंफर्म कर लीजिए। या ये आप और एक बात और इसमें, यदि आप जो है जिस ज़मीन से आप जिस ज़मीन के लिए जो पेमेंट ले रहे हैं वो ज़मीन आपके पिताजी के नाम से थे या आपके नाम से हैं, या आप जो है एक ही ज़मीन पर पति पत्नी दोनों ले रहे हैं, पहले ये आप अपने आप में जो है कंफर्म कर लीजिए कि आखिर जिस ज़मीन पर आप जो पेमेंट ले रहे हैं पीएम किसान के लिए तो वो ज़मीन आखिर उस ज़मीन का क्या है, वो किसके नाम से है और उस ज़मीन पर कितने लोगों का जो है यहाँ पर पीएम किसान के लिए यहाँ पर बेनिफिट उठा रहे हैं। तो पहले ये आपको चेक करनी है। यदि आप एक के अलावा यदि 2, 3, 4 यदि लोग आप इस पर पेमेंट उठा रहे हैं तब आपको जो है पैसा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, पहले तो ये कंफर्म कर लीजिए या ज़मीन आप बेच चुके हैं या नहीं। तो आपके पिताजी के नाम से कई सारे लोगों को ये मन में यह भी सवाल होगा कि मेरे पिताजी या माताजी के नाम से जो है पहले पीएम किसान के लिए बेनिफिट उठा रहे थे लेकिन अब जो है वो गुजर चुके हैं तो हम अपने नाम पर कैसे करें। तो अगर देखिए आपके माताजी या पिताजी गुजर चुके हैं तब आपको क्या करना है, तब पीएम किसान के लिए आपको फिर से जो है एक यहाँ पर जो है आवेदन प्रपत्र होता है पीएम किसान के आवेदन प्रपत्र, उसमें जो है आपको वो आवेदन प्रपत्र आपको जमा करने पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। उसके पश्चात जो अपने ज़मीन का जो है कागजात लेकर के आपके जो भी दस्तावेज लेकर के किसान सलाहकार जो किसान मित्र होंगे आपके अंचल में वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। वही जो है वहाँ पर आपका जो है माता पिता की जगह पर आपका नाम जो है अपडेट करेंगे। समझ गए ना। तो यदि आपके माता पिता के नाम से पहले से चल रहे थे अभी आपके माता पिता नहीं है तो इस वजह से भी आपका पेमेंट फेल्ड हो गया होगा। यदि आप जो है पति पत्नी दोनों आदमी यदि एक ही घर के हैं, दोनों आदमी जो है ज़मीन का जो है पेमेंट ले रहे हैं पीएम किसान के थ्रू, तो उसके वो भी कारण एक हो सकता है कि आपका जो है पेमेंट फेल्ड हो गया है। और तीसरे नंबर का बात कि यदि आप ज़मीन सेल कर दिए हैं, किसी को बेच दिए हैं, फिर भी आप पेमेंट जो है उठा रहे हैं, उस कारण से भी आपका पेमेंट जो है फेल हो गया होगा। तो पहले ये 3 कारण मुख्य कारण आपको बताया है, ये तीनों कारण पहले आप देख लीजिए। अगर कोई भी कारण है, जैसे मान लीजिए आप किसी को ज़मीन सेल कर दिए फिर भी उठा रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। अब जिनका ज़मीन हुआ वो आप पीएम किसान के लिए एलिजिबल है, वो पैसा जो है उठाएंगे। ठीक है, आपका बंद हो जाएगा। यदि आपके पिताजी माताजी गुजर चुके हैं, उनके नाम से पेमेंट मिल रहा था, अपना नाम से भी आप करवाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको जैसा मैं बताया वो जो है फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, अपना दस्तावेज वगैरह लेकर के आपको किसान सलाहकार किसान मित्र से मिलना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी बात कि पति पत्नी दोनों उठा रहे हैं, पति पत्नी दोनों उठा रहे हैं, तो आपको किसी एक को ही परिवार में यहाँ पर पीएम किसान का लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कंफर्म हो जाइए। जब आप अगर नहीं तो सब कुछ सही है। ठीक है। चौथा नंबर का बात है, यदि काफ़ी सारे लोग का ऐसा भी यहाँ पर सवाल है कि मेरा सब कुछ सही है फिर भी ये फेल्ड हो गया है, तो आप लोगों से हम यही कहेंगे कि आप जो है 15 अगस्त तक वेट कर लीजिए, नहीं तो आपको पूरे अगस्त भर आपको बोल रहे हैं वेट करने के लिए। यदि आपका सब कुछ सही है, आपको जो है ये 3-4 प्रॉब्लम जो है आप में नहीं है, तब आपका पेमेंट डेफिनेटली आएगा। नहीं विश्वास होता है, देखिए इन भाई का जो है यहाँ पर पैसा देख सकते हैं आप लोग, इनका भी फेल्ड हो गया था लेकिन इनका देखिए यहाँ पर अभी PFMS के पोर्टल पर सक्सेस बता रहा है, उनके बैंक अकाउंट में पैसा सक्सेसफुली क्रेडिट भी हो गया है। ठीक है, तो आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। यदि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना तो आप ज़मीन सेल की, आपके नाम से ज़मीन है, आप एक आदमी ही परिवार का जो है यहाँ पर लाभ उठा रहे हैं, आपके माता पिता के नाम से ज़मीन नहीं है, आपके नाम से है, तब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर बताया गया, ऐसा खबरें निकल कर के आई कि 8 करोड़ पैसा जो है पीएम किसान के थ्रू ऐसे जो अनएलिजिबल किसान हैं जो यहाँ पर पेमेंट ले लिए हैं, इसको लेकर के जो है अब सरकार जो है यहाँ पर जांच शुरू कर दिया है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, पहले अपना देखिएगा कि आपका स्टेटस, उसके बाद ही आगे जो है आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, यदि सब कुछ सही तो आपको वेट करना है, पेमेंट डेफिनेटली ही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के इतना ही, फिर से आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में।